मैं एक ना ग्रुप में मैंने वो भेजा हुआ है मैनुअल नया कमेटी ग्रुप में। आज भी चाहिए जो पहले बिल करके सेट किया था पहले भी था। वो तो मेरे पास ये क्राइटेरिया फॉर कमेंट। हाँ बस हाँ ये मैंने देख लिया था एक बार, ये मैंने पहले भी किया होता जो मैंने उस दिन आपसे मंगवाया था ना तो मैंने डाउनलोड किया। हाँ तो कल अपने रात को ये लेटेस्ट है। ये जो भेजे हैं ये भी अगर डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि इससे रिलेवेंट है। कौन सा जो रात को किया जो मैंने अभी भेजे अभी ग्रुप में कमेटी उसके फाइल्स भेजी हैं क्योंकि वो डाउनलोड करके जब इसमें करेंगे ना इसमें चलेगा नहीं ढंग से। मैं यहीं से दिखाता हूँ कौन से वाले पॉइंट से अभी मैंने फाइल्स भेजी हैं। ये तो 4 पॉइंट हाँ वही ये 3 फाइल भेजूंगी। हाँ एक तो जीएमएन की इसमें अलग डिपार्टमेंट वाइज हाँ ये सैंपल है। हाँ वो मैंने देख लिया फोटोग्राफ्स है ना वो मैं बता दूंगा वो बेशक घर पे देख लेना और भेज दूंगा। तो हमारा हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे ना वो जीएमएन कॉलेज जो है उसकी एसएसआर को डिस्कस करेंगे। जीएमएन कॉलेज की एसएसआर प्रिंसिपल मैम ने भेजी थी, मेरे पास एसडी कॉलेज चंडीगढ़ की एसएसआर भी है और दोनों A+ है। तो अगर उनसे रेलिवेंट हम बना लेते हैं तो ज़्यादा ठीक है। बाकी उनका A+ मिला है इसलिए उनको फॉलो करना थोड़ा सा ठीक रहेगा। हम आइडियाइज कर लेते हैं ना कि गाइडलाइंस। बाकी तो हमारी उसके ऊपर है एबिलिटी के ऊपर। हमारे वाला ये जो पॉइंट है 4 पॉइंट ये थोड़ा सिंपल है। तो जो हमारा ये है ना ये चेंज हो चुका है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग इसमें यहाँ पे जून 2022 के बाद नई मैनुअल आ गई जो मैंने शेयर की जो मैडम ने प्रिंट किया था। और जो ऑनलाइन जो हमें एसएसआर मिलती है ना हम उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें पॉइंट्स ज़्यादा है। तो अगर हम वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ ऑनलाइन भी अगर आपने देखना है तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। फर्स्ट है जैसे इसमें है इंस्टीट्यूशन हैज एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज फॉर टीचिंग लर्निंग क्लासरूम लैबोरेटरीज कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स। यहाँ पे ना इन्होंने शब्द चेंज कर दिए हैं जैसे इसमें देखो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल फैसिलिटीज विच क्लासरूम लैबोरेटरीज और यहाँ पे देखो इन्होंने आईसीटी फैसिलिटी इसमें नहीं है इन्होंने ऐड कर दी। इन्होंने पर्टिकुलर वर्ड ऐड कर दिया। अब कई बार क्या होता है कि आईसीटी का क्या होता है इनके पास अलग से हो ये किसी और सब मतलब जो पिछला जो मैनुअल था ना उसमें क्या था आईसीटी किसी और से हो लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग करना तो हमें आईसीटी फैसिलिटी कल्चरल एक्टिविटीज और जिम्नेजियम योगा सेंटर एटसेट्रा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये देखना कि हमारे पास ये है कि नहीं। और उसकी ना उन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है तो ये है राइट डिस्क्रिप्शन इन अ मैक्सिमम ऑफ 500 वर्ड्स। तो अगर जब हम ये मैंने शेयर कर रखे दोबारा शेयर कर दूंगा 2-3 कॉलेज की देख के हम ले लिख सकते हैं 500 वर्ड्स में कि हमारे पास क्या फैसिलिटीज है खुद भी लिख सकते हैं। तो ये तो इन्होंने वर्ड्स में लिख रखा है कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज है। फिर उसके बाद आ गया ये अपलोड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने शेयर कर दिया आपको। हां वो फोटोग्राफ्स जियो टैग के साथ हम वो यहां कर सकते हैं। हां वो सारे इसमें अपलोड होगा उस तरह से रिपोर्ट बनाना। अब ये देखो जो पिछले वाला था इसमें ये दूसरा पॉइंट है हमारे में एक में ही कर दिया शॉर्ट कर दिया मैंने जी हां इनके ना पॉइंट्स मिलने हैं इनके ठीक है। वो इसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड भी है मैडम को बुला लें हम हमारे पॉइंट में लाइब्रेरी रिलेटेड भी है या फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं वो आपने उनसे कराना है आप उनको समझा देना। तो ये जो पॉइंट है ना जिम्नेजियम योगा सेंटर वाला ये हमारा उसी में मर्ज कर दिया पहले इनके अलग अलग मार्क्स थे अब इसी में हो गया एक ही मार्क्स स्पोर्ट्स का। तो ये पॉइंट हमारा आप लोग कर लोगे इसमें जो ये अब शेयर कर देना ये जो है ना ये वैसे मैंने शेयर करके अभी कर दूंगा बस ये जो है ये वो डॉक्यूमेंट्स है अगर मैं इनको ओपन करूंगा तो ये बंद हो जाती है मतलब कि टाइम भी लेगी। तो ये मैं डाउनलोड करके भी शेयर कर दूंगा आप घर पे भी इसको क्लिक करके देख सकते हो कि क्या अपलोड किया है। उसके बाद देखो जैसे इन्होंने पहले वाले में 4.1.3 में था या आईसीटी और एलएमएस उन्होंने उसी में इंक्लूड कर दिया शॉर्ट कर दिया। अब आया उसके बाद आया हमारा सेकंड पॉइंट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। एक मैंने ना आप कल रात को ग्रुप में शेयर की है फोटोग्राफ्स स्क्रीनशॉट्स स्लाइड्स टाइप
वो एसओपी है, यानी कि उसमें ये डिस्क्राइब किया होगा कि ये बनाना कैसे है डाटा, क्या चीज़ कंसीडर करनी है क्या नहीं करनी, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसकी कैलकुलेशन की। वो हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्टरी है कि कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद डाटा कैसे बनाना है, क्या क्या कंसीडर करना है, क्या क्या, वो हम डिटेल में करेंगे 2-3 कॉलेज का, और वो स्लाइड्स वाले में बना उस तरह से उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग सैलरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स, जो मैंने वो स्लाइड भेजी हुई है ना, उसमें पॉइंट वाइज ये लिखा होगा, अगर आप उसको खोलोगे कर करके, कि 4.1.2 में क्या क्या कंसीडर करना है और क्या नहीं करना इस एक्सपेंडिचर में, कौन से खर्चे को लेना है कौन से को नहीं लेना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जहां। हाँ। जैसे कि वो कहते हैं कि एक उन्होंने पॉइंट मैंने कल देखा था, मैं नए नए देखता रहता हूँ ना कि जो भी मिले, तो उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है ना लैब्स का, जैसे मान लो रिकरिंग वो हो गया हमारे केमिकल्स हो गए या जो बार बार लग रहा है, उसको कंसीडर नहीं करना, इक्विपमेंट्स को कंसीडर करना। तो वो गाइडलाइन देखनी है, क्योंकि वो फिर बाद में जो डिकम्पोज हो गए आइटम्स वो नहीं लेनी। हाँ, जो बार बार यूज कर रहे हैं नॉन कंज्यूमेबल वाली शो करनी है। हाँ, कंज्यूमर के द्वारा वो सारी गाइडलाइन उसमें दी हुई है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। फिर उसके बाद आइए हमारा थर्ड पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर। ये आपको नहीं तैयार करना, यहाँ पे ये डिस्कशन रखने का, मीटिंग रखने का यही मकसद था कि अगर सपोज आपको जिससे लेना है, मान लो आपने क्लर्क से लेना है जिसके पास ग्रांट है, अगर वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, इसलिए मैं प्रिंसिपल मैम को कहता हूं, वो नहीं दे रहा आपको डाटा, तो उसका रिटर्न में डाटा नहीं दो। दूसरा, मैं कल ये सोच रहा था कि मैं एक ईमेल का नेटवर्क बना दूंगा, मैंने इसकी ईमेल तो ले लिया। हमारे साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि हम किसी को कम्युनिकेट करेंगे, वो कहेगा तुमने मेरे नाम का लेटर निकाल दो, वो जरूरी नहीं है, आप सिर्फ मेरे को ईमेल करो। जो हमारा नेट आई वो है ना, जो कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, आप उसमें प्रिंसिपल को मत डालो, फिर वो स्टाफ सोचेगा आपका क्लिक कि वो हमें हमारी कंप्लेंट, आप मेरे को ईमेल डालो, मैं डालूंगा प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको किसी से डाटा लेना वो नहीं देगा, एक वो ना, एक जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है एक जिम्मेवारी वाला, वो चिट्ठियां थोड़ी निकालते हैं कि डायरी करा के दो, वो अपने हेड को ईमेल डाल देते हैं कि ये हमें नहीं हो रहा, वो अपना हेड पे टैकल करता है, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री उसमें आ जाएगा कि वो जो नैक की स्पेशल ईमेल है कि हम वी आर वर्किंग, उससे ये भी हो जाता है कि आप ये काम कर रहे हो और अगला नहीं कर रहा, प्रूफ सेव होता चल जाता है उस ईमेल में। और दूसरा ये भी हो जाता है कि आपने कंप्लेंट नहीं की, किसी को प्रिंसिपल को कंप्लेंट नहीं की, आपको अपने हेड को बता हम रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आप रिपोर्ट कर रहे हो कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सेव होता चल जाएगा कि हमने इतना काम किया था, हमारे इस क्राइटेरिया ने इतना काम किया, उसको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। वो मैं फिर आगे पूरा बना के प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करूंगा, मैं अपने भी आप पे कि मेरे स्टाफ को दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद रहता है 4.2.1, लाइब्रेरी इज ऑटोमेटेड यूजिंग इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये ऑटोमेटेड नहीं है, ये सारा आप लोग डिस्कस करना उनको कैसे कर सकती है मैम। सब्सक्रिप्शन टू सॉफ्टवेयर भी है ना हमारे पास। सब्सक्रिप्शन टू ई रिसोर्सेज, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड पर डे यूजेज ऑफ लाइब्रेरी। इसमें हमें डिस्क्रिप्शन देना 500 वर्ड्स का। तो ये जैसे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया अपना, वो मैम बनाएगी, आपने मैडम से लेना है, आपने नहीं बनाना। हाँ, दूसरा जो यहाँ पे जो मैंने कल वो स्टडी की है ना, जो तो इनका पर जो ये है ना, पर डे यूजेज ऑफ लाइब्रेरी निकालना है, पर डे यूजेज ऑफ लाइब्रेरी। हमारा एक उन्होंने जैसे वो जो मैंने शेयर किया है ना, उस पर जो स्लाइड शेयर की है कल रात को, उसमें आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले तो जहाँ तक मुझे ये पता नहीं है कि ऑनलाइन यूजर के लिए हमारे पास कुछ डाटा है कि नहीं, उसमें दो पॉइंट को कंसिडर करेंगे, और जो मैंने अभी कल स्टडी करके निकाला है वो हम और डिटेल में अगले लेक्चर में करेंगे। वो ये चेक करेंगे कि कोई भी एक रैंडम डेट ले लेंगे, उस डेट को कितना फुटफॉल था, और वो कहते हैं कि रजिस्टर, हमारा जो लाइब्रेरी का रजिस्टर है वो रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए डेट वाइज। वो रैंडमली कोई 4-5 डेट उठाएंगे कि इस डेट का हमें स्कैन करके भेज दो, इस डेट का हमें स्कैन करके भेज दो। जब वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा ना, हमने तो अपना कह दिया कि हमारा ये आ रहा है, अपलोड कर दिया, तो वो वहां से जो नैक एक्रेडिटेशन नहीं करेगी उसकी, वो एक थर्ड पार्टी को दे देगी। तो इसमें हमारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए वो हमसे लाइब्रेरी से 5 दिनों का रैंडम मांगेंगे कि 5 दिनों का हमें रैंडम दो, वो स्कैन करके, वो कोई भी दिन होगा जो मांग, या फिर इंस्ट्रक्शन में जब भी वो करेंगे। दूसरा,
जो ऑनलाइन यूजेज का भी, वो मुझे पता नहीं, वो कंप्यूटर वाले बताएंगे कैसे वो चेक होगा कितने ऑनलाइन भेजे। ऑफलाइन का तो मतलब जो रजिस्टर में एंट्री है वही एक हाँ, रजिस्टर में एंट्री वो डेट वाइज होनी चाहिए, वो आपने उनको समझा देना लाइब्रेरी वाली मैम को कि डेट वाइज आप करो और जितनी मैक्सिमम हो सके उतना करो। कि ऑनलाइन रजिस्टर तो है ही अभी हमारी लाइब्रेरी में। ऑनलाइन रजिस्टर मैं वही तो इसीलिए तो हम ये सारा नैक वाला कर रहे हैं कि वो जैसे अगर प्रिंसिपल मैम होती हैं यहाँ पे तो हम वो उनको बोलते हैं और लाइब्रेरी वाले को बिठा के कि ऑनलाइन वाला भी करो। दूसरा जो मैं बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो किसी को समझ में नहीं आती है, कुछ जो भी होता है सीरियसली नहीं होता, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ई बुक्स क्यों नहीं परचेज करते जब हमें इतना बजट मिलता है। जैसे मान लो हमारी जो रेफरेंस बुक है, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री की, कंप्यूटर साइंस की, ई बुक्स परचेज कर लो। लास्ट टाइम तो ये बात हो रही थी पर शायद वो पता नहीं क्यों नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा वो है, वो इतना ज़्यादा महंगी नहीं है, 1-2 हज़ार रुपए की 5,000 की आ सकती है। तो वो असेस ही लेना होता परचेज करना होता ना। हाँ नहीं, जैसे ई बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, जैसे ये कुछ पब्लिकेशंस हैं हमारे रेफरेंस वाले केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, साइंस के, उनकी ई बुक्स परचेज करो अगर जिस तरह की बुक्स परचेज तो कर लिया, पर उसका मेन इशू ये है कि पहले तो हमारी लाइब्रेरी जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने के बाद वो स्टाफ का भी उसमें असेस करेगा, स्टाफ के लिए कितना असेस करा वहाँ से। हाँ तो वो वो ऑनलाइन जो आप जो हम जैसे ऑनलाइन बुक्स की बात कर रहे हैं वो वहाँ पे सारी